मॉर्निंग दोस्तों। किसी महापुरुष ने बहुत कम टाइम पहले ही बोला है कि भाई वॉचिंग आर्सेनल इज लाइक वॉचिंग नेटफ्लिक्स, यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन। एंड इसी कोट को, आइकॉनिक कोट को सही प्रूफ करते हुए आर्सेनल ने अगले सीजन तक के लिए अपने फैंस को वेट कराने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, दे हैव बीन नॉक्ड आउट बाय पीएसजी आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। बट ये आइकॉनिक कोट एक्चुअली में बोला किसने है? तो जी हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरूर। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफ कोर्स आर्सेनल की बात करेंगे, बट वी हैव टू आल्सो टॉक अबाउट यूनाइटेड एज वेल एंड ब्रूनो का सिनेरियो, जो कि काफी ज्यादा रूमर्स बेस्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन एनीथिंग एल्स। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड के साथ, जो कि बिलबाओ के अगेंस्ट फेस करेंगे आज रात को ओल्ड ट्रैफर्ड में। एंड यस, 3-0 की कमांडिंग लीड होने के बाद भी यूनाइटेड कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकती। वी आर गोइंग टू फेस अ टीम जो कि ला लीगा में 4th पोजीशन पे है और यहां तक पहुंची है तो भाई बहुत अच्छा करके ही पहुंची है। यस, टीम न्यूज से आपको थोड़ी सी खुशी हो सकती है, बट एज आई यूज द वर्ड कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। जी हाँ, तो आ जाओ पहले टीम न्यूज की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड के लिए डिलीट नहीं होंगे इस गेम में। He suffered an injury in the last game, we all know that. So इस गेम से वो बाहर हैं एंड इस गेम से बिलबाओ के लिए बाहर हैं विलियम्स ब्रदर्स। जी हाँ, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि विलियम्स ब्रदर्स वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनके पूरे रन में ऑफ द यूरोपा लीग अलॉन्ग साइड सांसे एज वेल, जो कि बाहर हैं। जी हाँ, तो 3 बंदे जो उनके फ्रंट फोर का सबसे मजबूत हिस्सा है वो इस गेम में नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि भले ही सामने से देखने में ऑन पेपर वो थोड़ा कमजोर लगे, बट आप उनको लाइटली नहीं ले सकते। जी, क्योंकि हमने देखा है भाई, हम तो 10 मैन के अगेंस्ट 2 गोल खा गए थे। यस, ओवरऑल हमने 4 खाए, बट 10 मैन से 2 गोल एट होम खा के ऑलमोस्ट नॉकआउट हो गए थे इन द लास्ट राउंड। सो हमें वी हैव टू परफॉर्म एट आवर वेरी बेस्ट एंड बाकी जो होगा वी विल सी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गाइस, इस गेम में बिलबाओ के लिए एक और बंदे नहीं होंगे जिनको पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था। यस, डैनी विवियन, ही इज आउट ऑफ द गेम एज वेल, क्योंकि ऑफ कोर्स रासमस के ऊपर फाउल करा था, स्ट्रेट रेड लिया था, सो नो वे ही वाज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम। तो आ जाते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई प्लेइंग 11 से, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा उसके पीछे कि मैंने ये प्लेइंग 11 क्यों बनाया। आप अपना प्लेइंग 11 डेफिनेटली शेयर करना इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे लगेगा कि भाई ये चीजें भी हो सकती है तो वी विल आल्सो हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट। तो आ जाओ, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे हम शेयर करते हैं यार। सबसे पहले आपका जो मैंने प्लेइंग 11 बना के रखा है वो मैं थोड़ा शेयर कर दूं। ये लो, आई होप यू गाइस कैन सी। यस, ये है मेरा प्लेइंग 11, जहां पे यार मैंने ओनाना, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूं कि बायन डियर खेले, बट जो मौके बायन डियर को मिले हैं उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ कमाल नहीं किया है। सो अनफॉर्चुनेटली ओनाना ही मुझे स्टार्ट करते दिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 3 सेंटर बैक्स पे। आप देख रहे हो मैंने मजरई, मगवायर एंड यूरो को खिलाया है, मैंने लिंडलॉफ को इस गेम में नहीं खिलाया है। जी हाँ, तो मैं इस गेम में लिंडलॉफ नहीं खिलाना चाहता। अगर वो खेल जाता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल वांट हिम टू सक्सीड, बट इस गेम में मैं मजरई, जो कि 1 हफ्ते का रेस्ट लेके आ रहे हैं, मैं उनको खिलाऊंगा। अमाद इस गेम में मेरे विंग बैक होंगे राइट हैंड साइड पे, डोरकू होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। अमाद जो कि पिछले मैच में 45 मिनट्स खेल के आ रहे हैं, गोल करके आ रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज द राइट गेम टू गिव हिम सम मोर मिनट्स। स्टार्ट करना कॉन्फिडेंस के लिए भी काफी ज्यादा सही होगा इन माय ओपिनियन। उगारते कैसेमीरो मिडफील्ड है, मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी दे आर डूइंग वेल इन यूरोप फॉर अस दिस सीजन। फिर मैं जा रहा हूँ ब्रूनो फर्नांडिस एंड गर्नाचो के साथ। जी हाँ, लोग बोलेंगे यार मेसन माउंट अभी भी नहीं, तो यार मुझे नहीं लगता कि द मैनेजर इज गोइंग टू स्टार्ट मेसन माउंट। मेरा तो मन था कि मैं मेसन माउंट स्टार्ट करूं, बट आई थिंक गर्नाचो विल बी स्टार्टिंग इन दिस गेम एज वेल। एंड हॉयलैंड का हमारे पास कोई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैकअप है ही नहीं, तो हॉयलैंड इज डेफिनेटली बी स्टार्टिंग दिस गेम। पिछले मैच में हमने चीडो भी मार्टिन को खेलते देखा था, तो रासमस हॉयलैंड इज आल्सो फ्रेश फॉर दिस गेम, सो इज ब्रूनो फर्नांडिस, जो पिछले मैच में रेस्ट प्रॉपर करके आ रहे हैं। सो दिस विल बी माय प्लेइंग 11 गाइस। आपका क्या प्लेइंग 11 होगा, एज आई सेड कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एंड अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं यार रिगार्डिंग द ब्रूनो सागा, कि मेरा क्या थॉट है अबाउट दिस इंटायर ब्रूनो टू सऊदी प्रो लीग वाला जो रूमर्स आ रहे हैं। और मैं अभी रूमर्स ही बोलूंगा बिकॉज इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम आपका
रोमानो या ऑनस्टीन, क्योंकि अगर उनकी तरफ से और प्रॉपर अपडेट्स आते तो भाई इफ दिस वाज अ ट्रू स्टोरी इन माय ओपिनियन, अभी तक रोमानो के कम से कम 10 ट्वीट्स आ गए होते कि ये चल रहा है वो चल रहा है. सो आई थिंक इट्स जस्ट रूमर्स, नॉइज कमिंग फ्रॉम सऊदी लीग, बिकॉज उनको एक टॉप का प्लेयर चाहिए एंड ऑफ कोर्स ब्रूनो इज वन ऑफ द टॉप मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. तो मेरा जो खुद का मानना है, यू माइट हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप मुझे अपना ओपिनियन भी डेफिनेटली बताना. मुझे लगता है ब्रूनो इज नॉट गोइंग एनीवेयर. जी हाँ, मैंने भी रिपोर्ट्स पढ़े हैं जो आपने पढ़े हैं जहां पे ब्रूनो को 65 मिलियन की सैलरी ऑफर की जा रही है एंड दैट इज क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी फॉर एनीबॉडी to decline. But according to the reports, Bruno has declined and he has no intention of leaving Man United. And मैं भी वही बोलने वाला हूँ कि भाई मुझे नहीं लगता ब्रूनो इज गोइंग टू लीव, क्योंकि उन्होंने जस्ट नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड ही इज आवर प्लेयर टिल 2028. तो पहली बात तो ये कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है. दूसरा ये कि अगर ब्रूनो जाना भी चाहे तो वी आर गोइंग टू आस्क फॉर अ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम विच एवर क्लब दैट कम्स फ्रॉम सऊदी. जी हाँ, चाहे वो अल हिलाल हो चाहे कोई सा भी क्लब हो जो हमारे पास आएगा ब्रूनो को लेने, वी आर गोइंग टू आस्क फॉर अ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी. 150 मिलियन से मुझे नहीं लगता नीचे हम बात करेंगे इफ वी आर लुकिंग टू सेल. एक और पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि भाई अगर ब्रूनो को जाना होता तो आई डोंट थिंक ही वुड हैव साइंड अ न्यू डील जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर. ठीक है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर बार्किंग द रॉन्ग ट्री वाला सीन है, या दे आर बार्किंग अ लॉट ऑफ ट्रीज कि भाई कोई एक टॉप का प्लेयर हमारी लीग में आ जाए. केविन डी ब्रुयना के पीछे भी वो गए थे, वी ऑल नो दैट. दे आल्सो वेंट आफ्टर एडरसन एज वेल, बट उस तरीके से मूव फाइनलाइज नहीं हो पाया. उसके पहले वो साला के लिए गए थे, बट नाउ साला हैज आल्सो साइंड अ न्यू डील विद लिवरपूल. तो मेरे हिसाब से इट्स ऑल रूमर्स. जो बोलते हैं ना कि भाई अंधेरे में पत्थर फेंक रहे हो, कहीं ना कहीं तो जाके लग ही जाएगा, वही वाला सीन चल रहा है इन माय ओपिनियन. आप लोग पूछेंगे कि भाई आप क्या चाहते हो, वो जाए ना जाए, और अगर जाए तो कैसे जाए. तो भाई मेरा इस मामले में पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है. आई डोंट वांट हिम टू लीव, बट अगर वो जाते हैं तो 175 के नीचे तो मैं बात नहीं करूंगा. लोग बोलेंगे भाई क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो. मेरा इसके पीछे रीजन है यार, नोइंग आवर ओनर्स, जिस तरीके से वो चीजें डील करते हैं. अगर आप लोग सोच रहे हो कि 175 मिलियन जो हमारे को ब्रूनो से, या 150 125 जो भी मिले, वो सारा का सारा पैसा क्लब में डाल देंगे, देन यू आर रॉन्ग. वो पैसा लेंगे, आधे से ज्यादा पैसा वो अपने यूएस वाली टीम में डाल देंगे, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं. तो मुझे उस बात का डर है कि आप अपना लीडर, आप अपना बेस्ट प्लेयर, आप अपना एक ऐसा बंदा जो कि पूरी टीम को अकेले साथ लेके चल रहा है, और अकेले साथ लेके चल रहा है मतलब कि ही इज देयर फॉर एवरीवन. भले ही एक दूसरे टीम में एक दूसरे को बैक करे ना करे, ही इज द वन हु इज ऑलवेज टॉकिंग टू एवरीबॉडी. और अगर आप उसको जाने दे रहे हो एंड फॉर द मनी दैट यू आर लेटिंग हिम गो, और आप पूरा का पूरा पैसा टीम में ना लगाओ, आप उसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे. और अगर आप जाके वो पैसा कहीं और खर्चते हो तो भाई हमारी जो लुटिया है ना वो डूब जाएगी. अगर जो थोड़ी बहुत अभी बची है, ऑलरेडी हमारी हालत खराब है. वी आर ऑलरेडी वन ऑफ द वर्स्ट क्या, बेसिकली द वर्स्ट टीम. मतलब मैंने तो यार जो भी फुटबॉल देखा उसमें तो ये तो वर्स्ट टीम है. तो आई थिंक कि वो प्राइस जस्टिफाइड है, क्योंकि मैं ओनरशिप को भी अपने माइंड में लेके चल रहा हूँ. तो दैट वाज माय टेक ऑन द ब्रूनो फर्नांडिस सिचुएशन गाइस. अब आ जाते हैं थोड़ा आर्सेनल वाले मैच पे, जहाँ पे पहले बात तो यार मैं दोनों टीमों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बिकॉज दोनों टीमों ने फुटबॉल मैच काफी अच्छा खेला. यस, आई एम वेरी हैप्पी दैट आर्सेनल आर नॉकड आउट. प्रॉपर हेट वॉच था भाई, मजा आ गया मेरे को कि आर्सेनल आर आउट, बट दे आर अ रियली गुड टीम. इसमें मुझे कोई डाउट है ही नहीं. वेदर आर्टेटा इज द मैनेजर जिनके साथ वो कुछ जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आई डोंट नो, बट एक दो प्लेयर्स की साइनिंग के साथ, एंड इफ दे साइन अ बेटर मैनेजर देन आर्टेटा, देन आई एम 100% श्योर कि वो कुछ ना कुछ तो जीतेंगे ही, जो वो पिछले कुछ सालों में बिल्कुल भी आसपास भी नहीं पहुंचे. जी हाँ, तो ये चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेशंस. यहाँ तक मैं नहीं सोच रहा था ये पहुंचेंगे. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू बीट रियल मैड्रिड द वे दे बीट रियल मैड्रिड. सो यहाँ तक पहुंचने के लिए बधाइयां. बट as I said in the beginning of the stream, with Arsenal you are always watching Netflix कि भाई there will always be a next season. तो अगले सीजन आप लोग क्या करोगे, अगले सीजन हम देख लेंगे. बट kudos to PSG यार,
दोनों लेग्स में विन अचीव करना अगेंस्ट अ टीम जो कि लिटरली रियल मैड्रिड को श्रेड करके आ रही हो इन द सेमीफाइनल। सेकेंड सेमीफाइनल होगा पीएसजी का इन दियर चैंपियंस लीग हिस्ट्री। लास्ट टाइम वो जब पहुंचे थे तो भाई बायर्न म्यूनिख से वो हारे थे एंड दैट वाज अ क्लोज्ड सिचुएशन जहां पे भाई कोविड वाला टाइम था। बट इस बार देयर फैंस विल बी देयर इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, कुछ स्टेडियम में होंगे कुछ बाहर होंगे, दे विल बी बैक प्रॉपर्ली। फाइनल में क्या होगा वो अलग की बात, बट इस मैच के अंदर जिस तरीके से दे वन, जिस तरीके से उन्होंने गेम मैनेज किया, पहले 25 मिनट में मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आर्सेनल लिटरली फाड़ देगी पीएसजी को, एंड इफ नॉट फॉर डोनारुमा आर्सेनल के पास आराम से 2 गोल्स की लीड तो होती ही, 3 गोल्स की लीड भी हो सकती थी। उनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा इस मैच को जिताने में फॉर पीएसजी। जी हाँ, पहले उनका सेव आता है भाई फ्रॉम मार्टिनेली, दूसरा वाला सेव इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज फ्रॉम साका। आई माइट बी रॉन्ग, मेरे को उस तरीके से मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ही कीप्स देम इन द गेम एंड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पीएसजी लीड ले लेती है फैबियन रुइस के थ्रू, जो कि एक वर्ल्ड क्लास गोल मारते हैं फ्रॉम अ सेट पीस सिचुएशन। एंड उसके बाद भाई आर्सेनल जो कि चढ़ के खेल रही थी थोड़ा सा पीछे आती है, दे आर लाइक यार अब हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, वी कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, एंड इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज मेक श्योर कि यार सेकंड हाफ में हम फिर से 0 से शुरू करें, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। सेकंड हाफ में भी अच्छा खासा कंट्रोल कर रहे थे आर्सेनल वाले गेम, बट देन अगेन जो फर्स्ट हाफ में वो गोल खाने के बाद जो उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला था, उसका फायदा उठाती है ऑन काउंटर पीएसजी, जहां पे उनको एक पेनल्टी मिलता है, बट डेविड राया सेव्स द पेनल्टी फ्रॉम विटिनिया टू कीप आर्सेनल इन द गेम। उस टाइम पे भी स्कोर लाइन भाई 2-0 था इन द टाई एंड 20 मिनट्स टू गो, यू नेवर नो क्या हो सकता था, बट हकीमी ने 2 मिनट के बाद ही टाटा बाय बाय करा दिया आर्सेनल का कंपटीशन से बाय स्कोरिंग अ वंडरफुल गोल। 2-0 on the night, 3-0 in the tie, and for me it was like चलो यार अब बैठ के चिल करते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन भाई 5 मिनट के अंदर आर्सेनल का गोल आता है एंड आर्सेनल उसके बाद एक और चांस क्रिएट करती है जो कि फॉर मी वाज द मिस ऑफ द सीजन बाय बुकायो साका, जहां पे वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि बॉल उनके पास आएगी, बॉल उनके पैड पे आती है, लगती है, बार के ऊपर चली जाती है, and by that goal post was absolutely empty क्योंकि डोनारुमा misjudges the cross and उससे वो सिनारियो क्रिएट होता है। तो ओवरऑल 2-1 के साथ एंड 3-1 इन द टाई के साथ पीएसजी फाइनल पहुंचती है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रियली गुड फाइनल यार। बट आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, अगर मैंने कुछ पॉइंटर्स मिस कर दिए हो तो वो भी बताना जरूर, ताकि मैं अगले वीडियो में उन पॉइंटर्स को भी अपने वीडियो में डालूं और कुछ मिस ना हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।